शादी का दूसरा दिन और पिया मिलन की बेचैनी। दोस्तों, शादी का दूसरा दिन था और रात्रि के 11 बज रहे थे, लेकिन ननद और देवर से घिरे समा बेचैन थी। बार बार उसकी नज़र अपने कमरे की ओर जा रही थी, जहां पति बेचारे अकेले बिस्तर पर करवट बदल रहे थे। टेबल पर रखा टेप रिकॉर्डर में उस समय का फेमस गाना दिल के आरमा बज रहा था और समय बिल्कुल सुहाना सा लग रहा था। समा चाह रही थी कि कैसे इन शरारती देवर ननद से पीछा छूटे तो वह अपने कमरे में पति के पास जा सके, लेकिन दूर दूर से आए रिश्तेदारी के ननद और देवर सबको दूसरे दिन निकलना था। सभी नई नवेली भाभी को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। इन देवर ननद को कौन समझाए दिल की बात। तभी बड़ी ननद सभी छोटे देवर ननद को गुस्सा करते हुए बोली, रात को 2 बजने को आया, तुम लोग भी सोने जाओ और बहू को भी जाने दो। बड़ी बहन की बातें सुन सभी उस जमी महफिल को छोड़ सोने चले गए। उस समय समा को दिल को जैसे बहुत बड़ी राहत मिल गई थी। धड़कते दिल के साथ शर्म की चादर में लिपटी समा अपने कमरे में प्रवेश की। पायल की रूंझुन और चूड़ी की खनखन से समीर उठा और टेप रिकॉर्डर बंद करते हुए बोला कि भाई बहन भी ना बड़े शैतान होते हैं। समा धीरे से मुस्कुरा दी। पति के आगोश में होने के बावजूद उसे वह वाकया याद आ गया जब उसके भाई की शादी हुई थी। उस समय भाभी के दिल पर क्या बीत रहा होगा, वह आज समा महसूस कर रही थी। भाभी बहुत पढ़ी लिखी AA की थी। गांव में शायद ही उस समय कोई ग्रेजुएशन कर पाया था। समा का परिवार गांव के सबसे शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार में था। भाई का जॉब NTPC शक्ति नगर में था। रिश्ते तो बहुत आए थे, मगर कहते हैं ना, जोड़ी तो आसमां में बनती है। जो बड़े शहर के उच्च शिक्षित लड़की से भाई का जब शादी हुआ तो परिवार, समाज और गांव के लोग सभी भाभी की शिक्षा के बहुत प्रशंसा कर रहे थे। भाई सबसे बड़े थे। उनके पीछे अपने 5 भाई बहन के अलावा चचेरे भाई बहन का भी एक बड़ा झुंड था। घर के पहले और वह भी बड़े बेटे की शादी थी तो रिश्तेदार भी बहुत सारे जमकर आए थे। उस समय मर्यादा और लाज लिहाज का भी बहुत पालन होता था। औरत, मर्द, बेटा बेटी, सास ससुर, बहू दामाद सभी मर्यादा का पालन करते थे। 19 साल की समा और उसके कुछ कजिन अभी भी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में दाखिला लिए थे। सबका उमंग बिल्कुल जमा था। घर में पहला शादी जो हुआ था वह भी बड़े भाई का। प्यारी सी नई भाभी का घर में आते ही सभी भाई बहन को जैसे खूबसूरत तोहफा मिल गया था भाभी के रूप में। भाभी से गप्पे लड़ाते हुए बहुत अच्छी बातें जहां जानने को मिल रही थी, वहीं हंसी मजाक भी चल रहा था। माहौल बहुत खुशनुमा था, खुशियों से भरा। उस समय गांव में बिजली की आपूर्ति ढंग से नहीं होती थी। गर्मी का दिन था, चांदनी रात थी। सभी मिलकर भाभी को घेर कर मस्ती भरी बातों में डूबे थे। भाई 2-4 बार आंगन में चक्कर काटकर वापस लौट गए थे, फिर लाचार होकर अपने कमरे में चले गए थे। अंत में भाभी ने कहा था, भैया का शायद सिर दुख रहा है, इजाज़त हो तो जाकर बाम लगा दूं। भाभी के इस बहाने को समा और उसके कजिन समझ नहीं सके थे। उन्होंने भाभी को सहमति देकर उनके आने का इंतजार करने लगे थे, लेकिन भाभी कभी नहीं आई। अंत में माँ जब आंगन में आई तो सबको वहाँ बैठा देख सोने के लिए जाने को कही थी। भाभी का वो झूठ उस समय वे सब समझ नहीं पाए थे। पिया मिलन में बाधक छोटे छोटे देवर ननद प्रिय होने के बावजूद उस समय भाभी को नहीं भा रहे थे। ऐसा होता है, लेकिन छोटे देवर ननद को भाभी के दिल की बेचैनी की समझ नहीं थी। आज अपने दिल के बेकरारी को देख समा अपनी भाभी के झूठ का एहसास हुआ। भाभी का झूठ सचमुच बहुत प्यारा था। देवर ननद से भरा ससुराल सबको प्यारा लगता है, मगर पति के लिए इंतजार करना जितनी बेचैनी भरा होता है, शायद उससे भी ज़्यादा बेचैनी भरा नई नवेली दुल्हन के लिए इंतजार का वह पल होता है। सुख की अनुभूति के साथ समा मेहंदी सजे हाथों से अपने चेहरे को ढक पति के आगोश में समा गई। दोस्तों, पिया मिलन की यह कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।